डैंड्रफ सिर्फ आपके बालों के लिए बुरी नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी डैमेज करती है। जब वो आपके कपड़ों पर नज़र आती है, गिरती है और कोई देखता है, आप शर्मिंदा हो जाते हैं। और यही मेरे साथ भी होने लग गया था डैंड्रफ की वजह से, और मैं बहुत परेशान थी। और फिर बहुत रिसर्च करके बेतहाशा चीज़ें ट्राई करने के बाद मुझे एक ऐसी चीज़ पता चली, एक ऐसा हेयर मास्क जिसको मैं ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकती। मुझे लगता है कि इट्स लाइफ सेविंग, एम्बैरेसमेंट से इसने मुझे बचा लिया, और इससे बाल जो है आपके बहुत अच्छे मजबूत भी होते हैं। किचन के अंदर रखी हुई इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है जो आपने बाहर से लेनी है। ये सारी चीज़ें आपके किचन के अंदर मौजूद होती हैं। और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये हेयर मास्क जो है लाजमी शेयर करूंगी। और वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सस्ता सा शैम्पू, वो भी बहुत कमाल का है और बड़ा वायरल वो शैम्पू है, मैंने खुद यूज़ किया है, उसकी भी बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। तो सबसे पहले हेयर मास्क पर आ जाते हैं कि इसके लिए आपको चाहिए क्या होगा। बहुत चंद इंग्रेडिएंट्स मैं बताती हूँ आपको, वेट। तो जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ना, जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो है ये मेथी दाना। ये मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। अब आपके बाल कितने घने हैं ये आपको पता होगा, लेकिन आप अंदाजन 2 टीस्पून या 2 टेबल स्पून जो है मेथी दाना ले लें। मैं तो कहूंगी कि आप 2 टेबल स्पून मेथी दाना लें और उसको ओवरनाइट पानी में सोक करके रख दें, थोड़ा सा पानी। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है योगर्ट, दही, जो कि इजीली अवेलेबल होती है और घर में तो यूजली होती ही है। सो ये हो गया आपका दूसरा इंग्रेडिएंट। और फिर तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी सब यूज़ कर रहे होते हैं। इसके इतने फ़ायदे हैं, आप इसको पी लें, आप इसको लगा लें, स्किन के लिए, बालों के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। मोहब्बत है मुझे कोकोनट ऑयल से। और इस मास्क में भी कोकोनट ऑयल ही डलता है। आप किसी भी किस्म का कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, कोल्ड प्रेस्ड होगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट एनी कोकोनट ऑयल कोई मसला नहीं है। और फिर ये लेमन, जी, लीमू, जो कि इजीली अवेलेबल है। क्या चीज़ ये अल्लाह ने बनाई है, इसके कितने बेनिफिट्स हैं। और पीने के साथ साथ इसको सर पे भी लगाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हेयर मास्क बनेगा कैसे। हज़ारों लाखों रुपए मैंने बर्बाद किए, अफजल लोदी से लेके बड़े बड़े मैं डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर में काम क्या आया, ये वाला हेयर मास्क। चले बनाते हैं यार। हैंड ब्लेंडर मेरा अचानक से ख़राब हो गया है, तो मैं जो है लूँगी दूसरा ब्लेंडर, जिसे आप ग्राइंडर भी कहते हैं। उसके अंदर आप ये डालेंगे जो ओवरनाइट आपने सोक किया हुआ था मेथी दाना, और ये हमने इसमें डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी भी है, थोड़ा खुश्क भी होगा तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि योगर्ट डलनी है अब इसमें। अच्छा, इसके बाद जो है हम लेंगे योगर्ट, और आपने ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून जो है योगर्ट डालनी है। थोड़ी ज़्यादा भी डाल देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़ायदा ही होगा। अच्छा जी, नाउ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट एंड दैट इज़ कोकोनट ऑयल। अच्छा, इसमें भी हमने ये करना है कि 2 टेबल स्पून्स लेने हैं। यू कैन टेक 3 टेबल स्पून्स इफ़ यू लाइक। अगर आपको लगता है कि जी आपका स्कैल्प जो है वो ज़्यादा ड्राई है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद आपने लेमन लेना है। लेमन मुझे बहुत पसंद है। आपको पता है हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत में जो लोग लेमन इस्तेमाल करते हैं वो बीमार नहीं होते, और जो इसके बीज खाते हैं उनके बारे में कहा गया था कि वो उनकी डेथ भी हो सकती है, मतलब इतने पॉइजनस होते हैं इसके बीज। तो लेमन जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और लेमन डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। इट्स गोइंग टू टेक अबाउट 2 to 3 मिनट्स। अच्छी तरह से ब्लेंड करें, बिकॉज मेथी दाना है तो हम कोशिश करेंगे कि वो जितनी प्रॉपरली ब्लेंड हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ताकि एप्लीकेशन जो है आपकी स्मूथ हो जाए। अच्छा जी, ऑलमोस्ट 3 मिनट्स मैंने इसको ब्लेंड किया है और अब ये रेडी हो चुका है। हम इसको बोल में निकालते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हेयर मास्क जो है वो तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से है। थोड़ा सा, मतलब अगर आप चाहते हैं ज़्यादा रनी ना हो तो तब भी खैर है, अपनी अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी जो है इसमें योगर्ट की क्वांटिटी कम कर दें। जो मेथी दाना था उसमें थोड़ा सा पानी था, तो अगर आप चाहें तो वो पानी निकाल सकते हैं और खाली सिर्फ मेथी दाना जो है उसको और साथ योगर्ट और इन चीज़ों को मिक्स करें। अच्छा भाई, अब इसको आपने लगाना कैसे? मेक श्योर करें कि ये जो है अच्छी तरह से आप लगा के मसाज करें 2-3 मिनट। मसाज करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी हिस्सा ना ऐसा रहे जहाँ पे ये हेयर मास्क ना लगे। दिस शुड पेनिट्रेट इन योर स्कैल्प। तो ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई कैप है, शावर कैप है, तो वो पहन लें, नहीं पहनेंगे तो खैर है, क्योंकि थोड़ा सा मैस हो सकता है। आपको दिखाती हूँ वो शैम्पू जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है, मैंने यूज़ किया है, वो भी बहुत बहुत हेल्पफुल है। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
मैं कोशिश करती हूँ कि मैं देसी टोटके जो होम रेमेडीज़ होती हैं, वो करूँ इंस्टेड ऑफ यूज़िंग केमिकल्स। ये ख़ैर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ये जो शैम्पू है, इट्स वेरी चीप, है छोटा-सा लेकिन इट्स गोइंग टू लास्ट यू 1 मंथ और मेबी 2 मंथ्स इफ यू यूज़ दिस शैम्पू वन्स इन अ वीक। अच्छा शैम्पू है, बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक है, बट ये जो है ना, ये सबसे कमाल की चीज़ है, इसको मत छोड़िएगा। अगर आपको डैंड्रफ आपको पहले ही उससे चली जाएगी। अगर नहीं जाती तो सेकंड टाइम आपने अगले हफ्ते फिर रिपीट करना है। और मैंने जब लास्ट टाइम किया था तो 4 महीने के बाद अब मेरी डैंड्रफ आई है, 4 मंथ्स के बाद। सो आई एम यूजिंग इट अगेन। अच्छा ये है वो शैम्पू जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ था और लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर इसको रेकमेंड करते हैं। शैम्पू बहुत अच्छा है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा और 60 एमएल है ये, छोटी-सी बॉटल है। इसको आपने थोड़ा-सा लेना है और इसको आपने अच्छी तरह से अपने स्काल्प पे मसाज करना है, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यूजुअली इसको लगा के लोग धो देते हैं बट आई कीप इट फॉर एट लीस्ट 1 मिनट और मैं फिर भी आपको कहूँगी कि ये भी आप यूज़ करें लेकिन मास्क जो है वो ज़्यादा बेहतर है बिकॉज़ ये शैम्पू मुझे अभी पता चला और मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ किया और मुझे फ़र्क लगा। लेकिन वो मास्क मैं पिछले 3-4 सालों से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा इसका भी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि आपकी डैंड्रफ जो है ना, जड़ से ख़त्म कर देगी। महीनों तक आपकी डैंड्रफ दोबारा नहीं आने वाली। हेयर मास्क तो आपके जो बाल हैं, उनको मज़बूत करेगा। आपका हेयर फॉल जो है उसको भी रोकेगा। सो डू ट्राई द हेयर मास्क और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा रिज़ल्ट मिला आपको।